हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम का आज हमारा पाँचवा दिन है और नंबर सिस्टम में हम टाइप 2 पढ़ रहे हैं और उसमें जो है कि आज टाइप 2 में हमारा बी प्रकार का सवाल है। ठीक है, लेकिन बच्चों मैं कुछ सवाल जो है कि टाइप 1 में भूल गया था, आप लोग को नहीं बता पाया था, तो इसलिए मैं आप लोग को पहले वो सवाल बताऊंगा, फिर इसके बाद जो है कि आज जो सवाल पढ़ना है वो पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने संगी साथी में भी शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमें जो है कि कमेंट करिए और कमेंट के साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इससे हमें जो है कि जब आप लोग ऐसे करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और जो है कि अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, बस मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ। अब बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ और देखते हैं। चलिए बच्चों, ये हमारा सवाल है, ये टाइप 1 का सवाल है। ठीक है ना, टाइप 1 में ए जो हम भूल गए थे, दिया है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच बनी सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या है। यहाँ पर हमें क्या बताना है, प्राकृतिक संख्या का योग बताना है। ठीक है ना, किसके किसके बीच, 100 और 200 के बीच, और किससे गुणा कर बनी है, 3 से। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 100 से ज़्यादा 3 से कौन संख्या कट जाएगी, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहला निकल कर आ जाएगा 102। ठीक है ना, देखिए ये 100 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या है। 3 तिली किलो 3 चौको 12। ठीक है ना, ये क्या है, सबसे छोटी संख्या जो कि 100 से पार है। दूसरी हम क्या निकाल लेंगे, तो 200 के बीच बोला है। ठीक है ना, 200 तक का नहीं बोला है, 200 के बीच जो कि 3 से ही विभाज्य हो। तो 200 से नीचे अगर हम 198 लेते हैं तो ये 3 से आसानी से कट जाएगा। देखिए 3 छक्का 18, 3 एकम 3। तो पहली संख्या ये मिल गई, दूसरी संख्या ये मिल गई। और हम आपको क्या बताए थे कि जब भी ये प्राकृतिक संख्या का पूछे, ठीक है ना, तो क्या करना है कि लास्ट में से शुरू को घटा देना है, यानी इसको आपस में घटा देना है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6, 9 में से 0 गया तो 9, और 1 से 1 तो कट जाएगा। बट्टा में हम क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। ठीक है ना, 2 नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे कि प्राकृतिक का पूछा है। ठीक है ना, क्या पूछा है, प्राकृतिक। तो यहाँ पर 3 का अंतर दिया है। ठीक है ना, कितना का दिया है, 3 का, क्योंकि 3 से ही तो बनकर बनी है, क्योंकि 3 के अंतराल पर ये जा रहा है। ठीक है ना, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, 102 प्लस 100, फिर 3 जोड़ेंगे तो 5, फिर प्लस 3 जोड़ेंगे तो 100, 3 जुड़ गया तो 108, 2 में 3 जुड़ा 5, 5 में 3 जुड़ा 8, ऐसे करते करते गई है कहाँ तक, तो हमारा 198 तक। ठीक है ना, ये तो यहाँ पर 3 का अंतर मिल रहा है। हम क्या बताए थे, ऐसे सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले आप पद ज्ञात कर लीजिए कि कितने टोटल पद हैं इसमें, यही बोला था ना। तो टोटल पद हमारा निकल कर आएगा कब, जब हम लास्ट वाली संख्या है, ठीक है ना, लास्ट वाली संख्या कितनी है, 198, और प्रथम वाली संख्या को क्या कर देना है, घटा देना है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, पद मिल जाएगा। अब 96 आया घटाने पर, 3 का अंतर है तो 3 से करेंगे भाग और प्लस 1 कर देंगे, तो ये काट देंगे। 3 लिखे 9, 3 दूनी के 6 प्लस 1, ये कितना हो गया, 33 हो गया। यानी टोटल इस संख्याओं में 33 पद हैं हमारे। ठीक है ना, तो 33 है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 33 दूसरा स्टेप में, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप में 33 बटा में 2 करेंगे और लास्ट वाली संख्या और प्रथम वाली संख्या को जोड़ देंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 300 और ये कर देना है इसमें गुणा। अब इसको काटते हैं, काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 2 एकम 2 और 2 5 10, यानी कि 150 बार में। अब इस 150 का इसमें कर देंगे गुणा, चलिए गुणा कर देते हैं। 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 45 में 4 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना हमारा 49, और 1 0 ये है। फिर देख लीजिए, 15 तियाँ 45, 5 15 तियाँ 45, 45 और 4 49। ठीक है ना, और ये 49 50, टोटली जो है इनका योग हमारा कितना बनेगा, तो 4950 बनेगा। ठीक है, चलिए एक सवाल इस पर हम आप लोग को देते हैं, उसको लगाइए, इसका आंसर आप हमें जरूर बताइएगा। चलिए बच्चों, 2 नंबर का सवाल है, इसको देखिए और लगाइए। देखिए बच्चों, ये नंबर सिस्टम, चाहे मैं पूरा मैथ पढ़ा रहा हूँ, एक तरह से हम कहें तो ये क्या है, फाउंडेशन बैच है। आप हर प्रकार के कंपटीशन की तैयारी इसमें कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि शुरू से लेकर एकदम अंत तक पूरा मैथ आपको मैं यूट्यूब पर ही पढ़ाऊँगा। तो कितने बच्चे फाउंडेशन बैच मैथ का खरीदते हैं, लेकिन आपको कहीं भी नहीं खरीदना है, आपको सिर्फ यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको सभी वीडियो जो है कि अवेलेबल करा दी जाएगी मैथ की। तो बस आप हमारे वीडियो में बने रहिए इसी तरह, और जो है कि सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिए। चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बच्चों, ये सवाल जो है टाइप 2 का ए है। इसको जो है कि देखता हूँ कितने बच्चे लगाते हैं और कमेंट में फटाफट इसका आंसर देते हैं। चलिए इसको हम लगाते हैं तब तक। देखिए दिया है 9, 16, 25, 36 और 100
के वर्गमूल के वर्गों का योग क्या है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, वर्गमूल के वर्गों का योग। अच्छा 9 का अगर वर्गमूल देखा जाए तो क्या है 3 है, और इसका कर देंगे वर्ग, प्लस 4 का 16 का क्या है 4 है, तो इस पर कर देंगे वर्ग। इसी तरह 25 को 5 लिख कर वर्ग, फिर 36 को 6 कर वर्ग, और ऐसे करते करते 100 को हम क्या कर देंगे 10 का वर्ग। अब इनको जोड़कर हमें क्या करना है, इसका आंसर बताना है। तो हम आपको क्या बताए थे यहाँ पर, ऐसे सवाल को करने के लिए जो क्रमागत संख्याओं में हो, ठीक है ना, धन पूर्णांक में हो और वर्ग में हो, तो ऐसी संख्याओं को करने के लिए हम बताए थे कि 10 को लेना है, ठीक, और गुणा करना है, फिर किससे 11 से, फिर अगला अंक क्या होगा, तो 10 दूना के 20 एक 21 बटा में यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 6, ठीक। अब इसको काटेंगे, 2 5 10, 2 3 6, फिर 3 7 21, ये हो जाएगा 11 5 55 गुणे 7, 7 5 35, 7 5 35, और 35 में क्या जुड़ गया 3 जुड़ गया, तो ये हो जाएगा 38, यानी 300 क्या हो गया 85। लेकिन प्यारे बच्चों ये 385 अभी हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम देखिए इस विधि से 1 से लेकर 10 तक टोटल संख्याओं का हम यहाँ पर योग निकालते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक हम टोटल संख्याओं का योग निकाल लिए, 385 है। इसमें से हमें कुछ संख्याएं घटानी होगी। कौन सी घटानी होगी, 1 से लेकर 2 तक, ठीक है, 1 से लेकर 2 तक, 2 के बाद तो 3 है आ गया है, तो 3 से हम जो है कि यहाँ पर क्या करेंगे 3 वाली संख्या को घटा देंगे, ठीक है। तो ये टोटल हो गई, यानी 1 से 2 तक लिए हैं, तो अब 2 वाला ले लीजिए, 2 गुणे फिर कितना हो जाएगा 3 गुणे, फिर 2 दूना के 4, 4 1 5। क्या करना है, यहाँ पर जो 2 है 1 से 2 ये लास्ट संख्या है, तो यहाँ पर लास्ट संख्या 2 है, तो 2 पर से आएगा 3, तो 2 गुणे 3 कर लेंगे। फिर तीसरे स्टेप में लिखना है 2 दूना के 4 और फिर 1 जोड़ देना है 5, इसको 6 से कर दीजिए भाग, 3 दूनी 6, 2 से 2 ये कर गया, टोटल बचा 5। इसी 5 को इसमें से घटा दीजिए, तो टोटली हमारा आंसर कितना बन गया 380। ये हमारा फाइनली आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का जो है कि उत्तर 380 आया होगा। चलिए तब और सवालों को जरा देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों इसका आंसर आप हमें बताइए, इसका आंसर क्या है। दिया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर। इसका आंसर दे दिया है 385, यानी इनका मान जो है 385 दे दिया है। अब इसी के बेस पर हमें इसका बताना है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर 20 का स्क्वायर। बच्चों इस सवाल को लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है, वो तरीका जो है कि मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। चलिए देखिए, दिया है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ना, इन सब संख्याओं में से देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है ना, 2 सब में निकल रहा है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, कटेगा 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, फिर 2 3 6, 3 का स्क्वायर, फिर ऐसे करते करते 2 10 में 20, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर देखिए इसका मान यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है, कितना है 385। अब ये 2 दूना के ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुणे इसका इस स्थान पर जो है 385 रखेंगे और ये आपस में कर देंगे गुणा, तो ये आ जाएगा 4 5 20, 4 8 32, 32 में हो जाएगा कितना 4 5 20, 4 8 32, 32 2 हो जाएगा 34, फिर 4 3 12, 12 3 15, 1540। ये बना हमारा फाइनली आंसर। तो कितने बच्चे जो है कि इतना आंसर लाए थे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, ये सवाल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। मैं इस सवाल को इसलिए लिया हूँ ताकि आपके अंदर जो कन्फ्यूजन हो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप सवालों को खूब अच्छे से जो है समझ सकें। क्योंकि जब सवाल रिपीट होता है तो दिमाग में सवाल एकदम बैठ जाता है कि इसको कैसे हमें लगाना है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं, तब तक आप वीडियो को रोकिए और इसका आंसर निकालिए। चलिए दिया है सेम वही 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और कहाँ तक गया है 20 तक, 20 का स्क्वायर, और इसका मान दे दिया है 28 70। इसी तरह यहाँ पर सम संख्या में दे दिया है, तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 1 + 2 + 3 और ये 20, और इन सब का क्या करना है वर्ग। बस इसका आंसर अब आ जाएगा, ये 2 दूना के 4 हो गया और इनके जगह में रख देना है ये 28 70। अब गुणा करेंगे, 4 0 0, 4 7 28, 4 8 32, 32 32 2 हो जाएगा हमारा 34, और 4 दूना के 8, ठीक, 4 दूना के 8, 8 3 11, यानी 11,480 ये हमारा जाकर बनेगा फाइनली आंसर। तो आई होप बच्चों कि आप लोग को अब ये भी चीज़ समझ में आ गई है। अब चलिए देख लेते हैं घनों पर। घनों का जो है कि हम कैसे निकालेंगे, उनका भी विधि सेम यही है, ठीक है ना, कोई भी बदलाव नहीं है, बस आप तरीका को समझ जाइए। चलिए तो चलिए प्यारे बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन है। सवाल को देखिए, पहले स्क्वायर था, अब क्या है क्यूब है। नंबर वही है, प्राकृतिक संख्या है यानी धन पूर्णांक है, ठीक ना, और ये क्या है प्राकृतिक है और क्रमागत है, और ये क्या है ये हमारा सम संख्या में है, लेकिन क्या है क्यूब है। अब इस सवाल को देखिए कैसे लगाना है, सेम वही विधि है। तो देखिए
यहाँ पर हम 2 को क्या ले लेंगे, कॉमन। तो 2 पर अब क्यूब कॉमन लेंगे, स्क्वायर नहीं क्योंकि क्यूब है। कोष्टक में हमारा क्या बचेगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। और यहाँ पर इसी तरह काटेंगे तो ये होगा 10 का क्यूब, ठीक है ना, कोष्टक के अंदर है। 2 का क्यूब है तो इसका हम क्यूब करेंगे तो 8 होगा। 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का यहाँ पर मान दिया है 30, 25। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 8 5 40, 8 दूना के 16, 16 4 20, हासिल लगा 2, ठीक है। 20 है तो यहाँ पर हम 20 ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर 0 है, और 8 तरीके 24, ठीक। चलिए फिर से देख लेते हैं, 8 5 40, 8 दूना के 16, 16 और 4 कितना जाएगा 20, और 8 तरीके 24, यानी इसका मान कितना आएगा 24,200। तो आई समझ में। तो चलिए इस पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ और उसको आप लगाइए। चलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताइए। ये सवाल सेम उसी तरह है लेकिन आप इसको किस एंगल से लगाते हैं, ज़रा आप हमें इसका आंसर फटाफट कमेंट में करिए। चलिए इसको हम लगाते हैं। देखिए पहला वाला तो चीज़ समझ ही में आ गया आपको कि ये सब क्या है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब कर इसका मान 30 25 दे दिया है। अब बात है इसकी, तो इसको हमें कैसे करना है, क्योंकि यहाँ 4 दे दिया, 32 दे दिया। अब हमें तो इस एंगल में लेकर आना पड़ेगा ना, इस रूप में लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको लाने के लिए क्या करेंगे, इसको लाने के लिए हम करेंगे कॉमन, 4 का कॉमन करेंगे। तो 4 का हम कॉमन अगर करेंगे तो सब में 4 मिलेगा, तो 4 ले लेते हैं कॉमन। तो ये कटेगा 4 एकम 4, 4 8 32। फिर ये कटेगा कितनी बार में, 4 दूना के 8, 4 7 28, और ये कटेगा 4 6 का 24, 4 चौक को 16, ठीक है ना, ये हो गया। फिर इसी तरह ये कट जाएगा हमारा कितनी बार में, 1000 बार में, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए इसका हम क्यूब कर देते हैं, ठीक, और इसका हम घनमूल निकालेंगे। तो इसका घनमूल कितना होगा 2, तो इस पर भी चढ़ा देंगे क्यूब। इसी तरह इसका 3 होगा तो चढ़ा देंगे क्यूब, और इसका होगा 4 तो चढ़ा देंगे क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा कितना 10 का क्यूब, क्योंकि 10 × 10 1000 हो जाएगा। तो देख सकते हैं बच्चों ये वाला चीज़ इस एंगल में आया कि नहीं आया, आया, अच्छा लगा है आपको। चलिए अब देखिए, अब ये 4 तो लिखेंगे ही, अब बस इसी मान को आप रख दीजिए। कितना है 30 25 है, गुणा करिए 4 5 20, और 4 गुना के 8, और 8 2 हो जाएगा 10, 4 3 12, यानी 12,100 ये बना आंसर। बच्चों यहाँ पर ये जो लिख रहा हूँ आपको देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन आपको लिखना नहीं है, मेन चीज़ लिखिए। आप अगर आप हैबिट बना लिए हैं, सवाल का प्रैक्टिस को किए हैं, तो आप यहीं से समझ सकते हैं, ठीक ना। समझकर सीधे क्या कीजिए, 4 आपको कॉमन मिल रहा है तो 4 लिख लीजिए, ठीक। और जब 4 कॉमन लेंगे तो ये सबका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पर मैं आपको फिर से मिटा कर समझा देता हूँ कि आपको ये सब लिखना नहीं है ज़्यादा। करना क्या है कि जब सवाल ऐसा आए तो आपको सीधे देखिए बस मिलाना है, क्योंकि ये जो दिया है आपका लाइन 1 का क्यूब 2 का क्यूब, ये इसका मान तो दे दिया 30 25, तो इतना श्योरली है कि इसी रूप में ये भी मान आएगा। तो 4 तो पहले ही कॉमन कर लीजिए, क्योंकि 4 से जब हम काटेंगे तभी जाकर ये हमारा क्या बनेगा, इस रूप में आएगा। तो सीधे 4 ले लीजिए और पता चलेगा कि इस रूप में आएगा, क्योंकि जब कटेगा तो इसका भी जो है कि वर्ग घनमूल निकलेगा, तो फिर इसका वर्ग क्यूब करेंगे। बस इसी को आप रख दीजिए और फाइनली इसका गुणा कर दीजिए। फाइनली गुणा जब करेंगे तो 12,100 आ जाएगा। बस इतना सा ही काम आपको करना है, इस पर बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। ये सवाल लंबा नहीं है, इससे आप घबराइएगा मत, क्योंकि हर एक चीज़ छोटा छोटा नहीं होता है, ठीक है ना। ये संख्या पद्धति के सवाल है, इसमें संख्याओं की गणना होती है, और जहाँ जो है कि ट्रिकली रहेगा वहाँ तो मैं ट्रिकली बताऊँगा ही, ठीक है। ये मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है, वरना इतना मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब जो है कि हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक सवाल और था, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप को समझ गए हैं, तो वो सवाल भी लगा लें, क्योंकि सेम इसी तरह वो भी सवाल है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम टाइप 2 के बी में पढ़ते हैं, ठीक है ना, यानी बी चैप्टर में पढ़ते हैं, बी प्रकार को देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, टाइप 2 का हमारा बी प्रकार का सवाल है, ठीक है ना। टाइप में भी क्या है, हमारा टाइप है। पहला सवाल दे दिया है, ये देखिए, ये कौन सा टाइप है, सम, ठीक है ना, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सम का भी पढ़ेंगे और विषम का भी पढ़ेंगे कि इनके वर्गों का योग क्या होगा, ठीक है। चलिए इस टाइप का नाम है सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इस बार मैं जो है कि आपके लिए विकल्प लेकर आ गया हूं, ताकि आप लोग और अच्छे से जो है कि स्टडी कर सके और पढ़ सके, ठीक है ना। क्योंकि ऑप्शन जब रहता है तो सवाल लगाने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, ऐसे नहीं तो कन्फ्यूजन होता है। और कुछ सवाल ऐसे भी हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे तो कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिसमें समय ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पर ऑप्शन से करते हैं,
ठीक ना। तो वहाँ पर ऑप्शन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कॉन्सेप्ट से करते हैं तो बड़ी लंबी जाती है वो विधि, लेकिन जब हम ऑप्शन से करते हैं तो चुटकी में वो सवाल लग जाता है। तो चलिए अब हम जो है ऑप्शन भी लेकर आपको कराएंगे। चलिए, दिया है अगर कभी भी ऐसी संख्या दे, 2 से स्टार्ट है, सम संख्या, इनके बीच 2 का अंतर है ना, ये सम संख्या और क्या है, वर्ग है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये लास्ट वाली संख्या को देखिए, ठीक ना। लास्ट वाली संख्या को लिखिए 20 है, फिर इसको 3 स्टेप में लिखना है, 20 है, फिर 21 है और 22, 3 स्टेप में। कभी भी अगर सम संख्या का वर्ग आ जाए तो आपको क्या करना है, लास्ट वाली संख्या को लेना है, ठीक। लास्ट वाली संख्या को लेकर वहाँ से लिखना है 3 स्टेप में, 20, 21, 22 हो गया। अब यहाँ पर भाग कर दीजिए सिर्फ 6 का और आपका आंसर आ गया। आपका बस कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। अब इसको देखिए, काटे हैं, 2 दहा में 20, 2 तिहाई 6, 3 सत्ते 21 हो गया। अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो सबसे पहले देखिए 10 को छोड़िए, 7 और 22 का गुणा कीजिए, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 14 एक 15, 10 का जब गुणा इसमें करेंगे तो बन जाएगा 1540। देखिए कितना लिखना पड़ा। अब ये 1540 ऑप्शन कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, यही हमारा क्या बन गया, आंसर। तो देख सकते हैं कितना कम विधि में, कितना कम समय में, विधि में नहीं, कितना कम समय में ये सवाल लग जा रहा है, ठीक ना। बस आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। कितना लोग इसको इसी को सूत्र की तरह बताते हैं, फार्मूला की तरह बताते हैं, जो वो फार्मूला आपके दिमाग से निकल जाता है। तो आपको वो फार्मूला नहीं याद करना है, बस आप कॉन्सेप्ट याद रखिए कि कभी भी अगर ये सम संख्या का वर्ग आ जाए तो हमें लास्ट वाली संख्या को पकड़ना है, बस उसको 3 स्टेप में लिख देना है, 20, 21, 22, अगर 23 है तो 23, 24, 25 ऐसे कर लिख देना है। चलिए इस पर मैं आप लोग को सवाल और दे रहा हूँ ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। चलिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए फटाफट, क्योंकि ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा इसमें बदलाव है। अगर आप हमारी शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है कि वो भी जो चीज़ें समझ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, दिया है 36 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर और ऐसे करते हैं कहाँ गया है 70 का स्क्वायर तक। तो यहाँ पर हम क्या बोले हैं कि कभी भी अगर ऐसी संख्या दे दे, सम संख्या का वर्ग निकालना, तो लास्ट वाली संख्या को पकड़ना है 70, फिर 3 स्टेप बढ़ जाना है 71, 72 और बट्टा में क्या करना है 6। अब इसको काट दीजिए, ये कटेगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10 और ये कटेगा 3 दूना के 6, 3 चौक को 12। यहाँ क्या क्या मिला, 35 मिला, 71 मिला और क्या मिला, 24 मिला। अब जब इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 59,640, ये हमारा बनेगा 59,640। लेकिन प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक ना। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए मैं आप लोग को शुरू से बता रहा हूँ कि जब भी हम लास्ट वाली संख्या को लेकर निकालते हैं वर्ग या चाहे घन, तो वो शुरू से होकर निकलती है। तो यहाँ से हम जो है कि शुरू से ले करके 59,640 लेकर आए। अब इसमें से हमें शुरू से लेके इस 36 से कम सम संख्याओं तक का योग निकाल लेना है। यानी 36 से कम कौन सी सम संख्या आएगी, 34 आएगी, 34 आएगी ना। तो 34 को निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम 34 को पकड़ेंगे लास्ट संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे 34, फिर 3 स्टेप और बढ़ेंगे, जैसे इसमें बढ़ रहे थे 35 और कितना आ जाएगा हमारा 36 और 6 से कर देंगे भाग, ये कटेगा 6 के 36, ठीक। क्या मिला, 34 मिला, 35 मिला और क्या मिला, 6 मिला। और जब इसको हम जब आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारा बनेगा 7140। कितना बनेगा, 7140, ये बना। अब इसको क्या करना है कि इसमें से घटा देना है, 59,640 में से। तो घटाते हैं, 0 में से 0 गया तो ये बनेगा 0, 4 में से 4 गया तो बनेगा 0, 6 में से 1 जाएगा तो ये बनेगा हमारा 5, ठीक ना। और 9 में से 7 जाएगा तो हमारा बनेगा 2 और 5 का ये 5 उतर जाएगा, ठीक है। इसे देख लेते हैं कहीं गलत हो रहा है क्या। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा 0, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 4 गया तो 0, फिर यहाँ पर बचा 6 और 6 में से हमारा जाएगा 1 तो बचेगा 5। ये घटा लिए, देखिए हमारा घटाना ये सही है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन में वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो इसमें हम किसी को बना लेते हैं, मान लीजिए सी को ही बना लेते हैं, तो 52,000 ये कितना आ जाएगा 500। यानी सी को हम ऑप्शन अगर मानते हैं तो हमारा सी क्या होगा, सही होगा 52,500, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर जो है कि गलती से नहीं लिखा गया था, सिर्फ इसका ही आंसर लिख दिया गया था, इसके चलते दिक्कत हुआ। तो आप घबराइए मत, क्योंकि कितने बच्चे कन्फ्यूजन में भी हो गए होंगे कि ऑप्शन तो है ही नहीं, इसका आंसर कुछ और आ रहा है। तो चलिए आप भी सही है। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अब जो है कि हम पढ़ाएंगे अगले स्टेप में टाइप 2 के बी टाइप को, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज जो है कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो अब आपसे अगले चैप्टर मुलाकात होगी ऐसे ही सवालों को लेकर। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और जो लोग भी अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।